नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में हिंसा और बेरोजगारी और खास करके नफरत फैलाई जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बलात्कारी हत्यारे बाबा को छोड़कर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी। राम रहीम ने किया अपना गाना, आपको बता दे वायरल कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी घिर गई है। लोगों ने कहा कि अब हत्यारे और बलात्कारी पैरोल पर आकर अपने म्यूजिक वीडियो जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए पब्लिश करेंगे। इसके बारे में बताएंगे क्या है बीजेपी का प्लान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें केसीआर के 4 एमएलए खरीदने की कोशिश, भड़की तेलंगाना पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से हुआ भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। 3 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस से लौटे। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से शुरू। वहीं पर ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी सरकार की एक ही मंशा, देश का भाईचारा खत्म करना। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़से ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले ये कैसा भारत जहां पर हिंसा बेरोजगारी। इसके बारे में बताएंगे, मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए। वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मचाएगी महाराष्ट्र में तहलका, उद्धव ठाकरे और शरद पवार होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर कर प्रशांत किशोर बोले बहरूपिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अंधभक्तों को ऋषि सुनक ने दिया बड़ा झटका, भारत के खिलाफ बोलने वाली महिला को बना दिया दोस्तों गृह मंत्री विभाग दे दिया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राम रहीम ने दोस्तों अपनी चहीती का नाम बदला, बोले अब से नाम इसका जो है रूहानी दीदी होगा। बताएंगे जो है कैसे ये बाबा राम रहीम पेरोल पर बाहर आकर और इसके जो अंधभक्त हैं वो कैसे इसका साथ दे रहे हैं, जो कि इसी के लोग हैं जिनको ये पैसे देता है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से बाबा राम रहीम पर घिरी बीजेपी। राम रहीम वाले मामले पर लोगों ने बीजेपी को भेजी लानत मलामत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक ऐसा हत्यारा जिसने बाकायदा अपने यहां पर सुरंग बना रखी थी, जो स्कूल की लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को उठाकर दोस्तों उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनको मार दिया करता था। एक ऐसा बाबा राम रहीम दोस्तों जिसको बाबा कहने में भी शर्म आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बाबा और संत होते हैं वो बहुत ही पाक और साफ होते हैं, बहुत ही साफ लोग होते हैं। इसकी तरह बलात्कारी नहीं होते। पहली बात तो ये आप समझिए, बीजेपी ने इसको अपने फायदे के लिए पहले तो हरियाणा में दोस्तों इसको पैरोल पर बाहर लाया गया। अब तक आप ये बताइए दोस्तों, कौन सा आपको ऐसा इंसान मिला है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हों और जिसको जो है यहाँ पर पैरोल पर छोड़ दिया गया हो? एक भी ऐसा इंसान आपको याद नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने अपने फायदे के लिए बाबा राम रहीम को बाहर छोड़ दिया। और उसके बाद दोस्तों इस बाबा ने बाहर आते से ही जगह जगह अपने सत्संग लगाना शुरू कर दिए, ताकि ये वोटों की जो है यहाँ पर लोगों के लिए वोट की मांग कर पाए और जो है यहाँ पर बीजेपी को फायदा दिला पाए। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले भी बीजेपी ने बड़ी चालाकी से बाबा राम रहीम को छोड़ा था। उस वक्त पंजाब के चुनाव थे और अब गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, तो फिर से एक बार बीजेपी ने बाबा राम रहीम को पैरोल दे दिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये हत्यारा है, ये बलात्कारी है, उसके बावजूद भी इसको 2-2 बार पैरोल मिलना, ये अपने आप में ही कानून के ऊपर दोस्तों एक शर्मनाक हरकत है। और अगर दोस्तों कानून यही होता है दोस्तों, तो फिर तो हमें अपने कानून पर ही शर्म आना चाहिए कि एक ऐसे बलात्कारी और हत्यारे को 2-2 बार पैरोल दे दी जाती है, जिसके ऊपर ऐसा वैसा भी नहीं कि सिर्फ आरोप है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध होगा और उसको 20 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन ये 2 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। बाहर आकर इसने अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दिया, हनीप्रीत का नाम बदलकर इसने दोस्तों रूहानी दीदी रख दिया। आप समझिए हनीप्रीत कौन है, जो इसकी खासम खास मानी जाती है। इन दोनों ने ही मिलकर सारे कांड किए। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि बाबा राम रहीम को छोड़ने वाली बीजेपी अब वो बाहर आकर अपने म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रहा है। लाखों लोग उसको देख रहे हैं और जो लोग इसके म्यूजिक वीडियो में जहां जहां ये सत्संग कर रहा है, जो लोग जुट रहे हैं इसके साथ दोस्तों, वो कोई और नहीं है बल्कि दोस्तों इसके ही पाले हुए टट्टू हैं। यानी कि ये खुद ही उन्हें पैसे देता है और उन्हीं को भीड़ बताता है। ये जैसे कि आपने देखा होगा बीजेपी भीड़ खरीद के लाती है अपनी रैलियों में, बस वैसे ही ये भी करता है, ताकि दुनिया को ये लगे अरे नहीं यार इसके पास तो बहुत सारे समर्थक हैं। पैसों के लिए कौन समर्थन नहीं करता है।
फिलहाल बीजेपी को शर्म तो नहीं आ रही होगी दोस्तों, इतना तो तय है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक बार फिर से हुई शुरुआत। राहुल बोले भारत जोड़ो यात्रा अपना अंत तक चलेगी। दरअसल आपको बता दें दिवाली को देखते हुए 3 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोटी बात मानते हैं। इनके हिसाब से रुपए गिरना नहीं बल्कि डॉलर मजबूत होना होता है। राहुल ने कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा फिर से एक बार देश के भाईचारे को मजबूत करेगी। जो देश में खाई पैदा की गई है, जो हमारे देश के दोस्तों भाईचारे को खत्म कर रही है, उसको बचाने की ये एक मुहिम है। राहुल ने कहा ये कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन ये देश को जोड़ने की जरूर कोशिश है। आपने देखा दोस्तों राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, वरना अरविंद केजरीवाल का कल असली रूप कैसे निकलकर सामने आया ये तो सबने देख लिया कि बीजेपी से भी खतरनाक तो केजरीवाल है दोस्तों। इसकी बात पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल बात हो रही है राहुल गांधी की। आपको बता दें दोस्तों जल्दी ही राहुल गांधी जो यहाँ पर तेलंगाना की पूरी सफर करने के बाद जल्दी ही महाराष्ट्र में भी इंटर होंगे और वहां पर राजनीति कुछ अलग होगी। लेकिन राहुल गांधी ने दोस्तों वापस से वही हुजूम, राहुल गांधी के साथ जन समर्थन, दिवाली की खुशियों के बाद फिर से एक बार कार्यकर्ता जुट रहा है और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी जान चुके हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, इसलिए शायद दोस्तों राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है और वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर हैं, थे और रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केसीआर के 4 एमएलए खरीदने की कोशिश, बीजेपी की कोशिश हुई नाकाम। केसीआर बोले 100 करोड़ 100 लाख में खरीदा जा रहा था, 1 करोड़ देकर एमएलए को। आपको बता दें दोस्तों भाजपा की गंदी राजनीति पर हमेशा ही सवाल उठते रहे। लोग कहते रहे कि बीजेपी जहां सत्ता नहीं बना पाती वहां पर वो सत्ता को खरीद लेती है, और ये बात दोस्तों आप और हम बखूब जानते हैं। एक बार फिर से दोस्तों केसीआर की तेलंगाना की सरकार के एमएलए खरीदने की कोशिश की गई है महाराष्ट्र के बूते पर। आपने देखा होगा अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे द्वारा दोस्तों बीजेपी ने उनके साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन अब खबरें ये भी थी कि अब तो एकनाथ शिंदे के ही एमएलए खरीदने में जुट गई बीजेपी। अब ये सारा मामला दोस्तों पार होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें केसीआर जो है दोस्तों उनके 4 एमएलए खरीदने की कोशिश की गई है। तेलंगाना पुलिस ने दोस्तों कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है शक के दायरे में। आपको बताता चलूं तेलंगाना के केसीआर ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी उनके एमएलए खरीदने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र के बूते पर। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप सिर्फ आरोप ही नहीं है बल्कि ये सत्य साबित भी हुए। जब जब किसी ने कहा कि बीजेपी हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है तब तब बीजेपी ने एमएलए खरीद कर सरकारें गिराई हैं। और बेगरती देखिए दोस्तों कि बीजेपी बड़ी ही बेगरती से ये बोलती है कि ये तो जनता का जन आदेश था। मतलब आप समझिए दोस्तों ये भी कोई लॉजिक होता है कि जनता ने तो आपको वोट ही नहीं दिया, आपको हरा दिया उस राज्य में, और उसके बाद आप खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हो, सरकार गिराकर, और फिर बेशर्मी से आप कहते हो कि ये तो जनता का जनादेश था। भाई जनता ने थोड़ी कहा था कि आप पैसों से एमएलए खरीद के दूसरे की सरकार गिराकर अपनी बना लो। जनता तो आपसे ये कह रही है मोदी जी कि हमें रोजगार दो, हमें जो यहाँ पर बेरोजगारी से मुक्त करो। जनता कह रही है महंगाई कम करो, लेकिन ये बातें तो आप सुनते नहीं हो। आपसे 8 साल से लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, यहाँ तक के पत्रकार कह रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपने 8 साल से एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ना मुझे लगता है कि आप 8 साल में लाइव कॉन्फ्रेंस कभी की, और ना अब आगे आप करोगे, क्योंकि अब आपका कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो अब की बार 2024 में बीजेपी की सरकार ही नहीं रहेगी, तो मोदी जी से लोग ये कहना भी छोड़ देंगे। ये पहला भैया देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लाइव कॉन्फ्रेंस, जो लोगों के सवाल से, जनता के सवाल से इतना डरते हैं कि भैया कभी लाइव कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह साहब पर उंगली उठाया करते थे बेरोजगारी, महंगाई, गिरते रुपए को लेकर, लेकिन आज खुद ने उन चीजों को 10 गुना कर दिया है, तब भी आज मुंह नहीं खुलता इनका। आप समझिए। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश के भाईचारे को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी बस इस देश से भाईचारे को खत्म कर देना चाहती है और ये बीजेपी का मात्र एक दोस्तों आप समझिए प्लान है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन बीजेपी को सिर्फ वोट नफरत की राजनीति से ही मिलता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बहुत चालाकी से देश के भाईचारे को खत्म करना चाहती है और वो इस देश में दोस्तों लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी की सांप्रदायिकता और बीजेपी का फैलाया हुआ जहर आए दिन हमें देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो देश के लोकतंत्र की बात करती है वो दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। शायद बीजेपी को दोस्तों इस बात की भी शर्म नहीं है कि देश में किस तरीके का माहौल है। देश में दोस्तों हिंदू मुसलमान पर डिबेटें होती हैं, मंदिर मस्जिद पर डिबेट होती है, लेकिन महंगाई पर डिबेट क्यों नहीं। सारे न्यूज चैनलों ने दोस्तों मोदी सरकार के नाम का सिंदूर मांग में भर रखा है। आप देखिए, पत्रकारों से अगर मुंह से जरा सा भी कुछ निकल जाता है तो पत्रकार फौरन उसे उसी वक्त सही कर लेते हैं कि बीजेपी हमारे पीछे पड़ जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही रूल है दोस्तों, देश में नफरत फैलाओ और नफरत की राजनीति करो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप और हम बखूब देख रहे हैं कि फिलहाल देश की परिस्थितियां, देश का एजेंडा क्या है। मोदी सरकार किस तरीके से दोस्तों देश विरोधी सरकार बन गई है और इस बात को आप और हम बखूब जानते हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कुछ बोले या ना बोले, लेकिन देश की जो एक तरीके से अखंडता है, जो एकता है, उसको पूरी तरीके से कुचल दिया गया है और जो है दोस्तों देश पूरी तरीके से बेजार हो गया है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की एक जो असलियत है, जो पूरी असलियत हम और आप जान चुके हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद इस मुद्दे पर बीजेपी बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि दोस्तों बीजेपी को ये मुद्दों पर बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल की खुल गई पोल। आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर चल रहा है छोटा रिचार्ज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हमेशा से खास कर जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े पत्रकार हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने देश की राजनीति को देखा है करीब से, उन लोगों ने कभी आज तक दोस्तों अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा इंसान नहीं कहा। और शायद दोस्तों क्यों नहीं कहा, उसकी वजह अब आपको और हमें पता चल रही है। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल बीजेपी का पाला हुआ एक पपलू है, बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाला। आप समझिए, जो अरविंद केजरीवाल जो पूरे आपके कार्यकर्ता हैं, जो अभी दोस्तों आप समझिए भाईचारे की बात करते हैं, वो लोग दोस्तों नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो छापने की बात कर रहा है। और ये एजेंडा दोस्तों सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का ही है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या लग रहा है कि हम हिंदुत्व की नाव में बैठकर बीजेपी से भी आगे जाएंगे। इनको ये लग रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के बल पर यहां पर आई है तो हम इससे भी आगे जाएंगे, हम इससे भी ज्यादा जो यहां पर अत्याचार करेंगे लोगों पर। और दोस्तों ये बात आप लिख के ले लीजिए कि बीजेपी के कहने पर ही अरविंद केजरीवाल मनमोहन सिंह साहब के पीछे पड़ा रहता था। आपको याद होगा इसने कई स्कैम के आरोप लगाए थे जब मनमोहन सिंह साहब जो है देश के प्रधानमंत्री थे। 2G स्कैम और न जाने कौन कौन से स्कैम लेकर ये गया, लेकिन उसमें सब में ही झूठा साबित हुआ। ये वही केजरीवाल है दोस्तों जो अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठता था और पूरी कांग्रेस पर हम निशाना साधता था। लेकिन आज दिल्ली में बैठकर खुद क्या कर रहा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल, ये आप भी देख रहे हैं, हिंदुत्व का एक एजेंडा चला रहा है। कल ने एक बयान दिया कि भैया नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो हो। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इस देश के लिए गांधी जी ने अपनी जान दे दी। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि गांधी जी जो है वो पूरे देश के गांधी जी थे। यानी कि दोस्तों वो किसी एक धर्म या किसी एक जात के नहीं थे, वो पूरा देश उनको प्यार करता है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको पता है कि हमारे देश के बापू सिर्फ एक ही थे, वो थे गांधी जी, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। लेकिन दोस्तों लक्ष्मी जी और गणेश जी, आप समझिए ये दोस्तों बेसिकली हो गया हिंदुत्व। आप नोटों पर उनकी फोटो छपवाना चाह रहा हो। क्या आपको ये नहीं पता कि नोट कहीं पर भी गिर जाते हैं, नोटों को कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, इससे जो है यहाँ पर दोस्तों उनका अपमान होगा।
सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर नोटों पर देवी देवताओं के फोटो छपने लगे तो फिर हमारा देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? फिर दोस्तों ये सेकुलर कंट्री में कैसे आएगा भारत? फिर तो ये बेसिकली एक हिंदुत्व राज्य बन जाएगा। अगर आप नोटों पर भी अब जो है देवी देवताओं की मांग करोगे, कल को आप कहोगे कि हर जगह पर देवी देवताओं के फोटो लगा दिए जाएं, इससे तो आप मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हो। आप भी बीजेपी के उसी एजेंडे पर काम कर रहा हो जिस एजेंडे पर बीजेपी है। बेसिकली दोस्तों अरविंद केजरीवाल, जिनको छोटे रिचार्ज के नाम से भी जाना जाता है, लोग इनको चिढ़ाते हैं, कांग्रेस छोटा रिचार्ज कहती है, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहा है। और कांग्रेस हमेशा से कह रही है कि केजरीवाल दोस्तों बीजेपी से भी खतरनाक हिंदुत्व की राजनीति वाला इंसान है, और ये इसने साबित कर दिया कल बयान देकर। संजय सिंह को देख लीजिए, वो सफाई दे रहे थे कि देवी देवताओं के फोटो छापने में क्या गलती है, क्या गलत बात है। केजरीवाल ने तो बस एक ही बात कही है, भैया आप लोगों के दिल में अंधविश्वास पैदा कर रहा हो कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के फोटो आने के बाद, दोस्तों लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो आने के बाद देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी। क्या दोस्तों ये अंधविश्वास नहीं है? और ये साबित कर दिया केजरीवाल ने दोस्तों कि आने वाले समय में मोदी सरकार का भी बाप निकलने वाले हैं हिंदुत्व की राजनीति में। क्योंकि जिस तरीके की ये राजनीति कर रहा है केजरीवाल, आप समझिए मुस्लिमों को तो इसने एक्साइट कर दिया है, बाकी सारे धर्मों को एक्साइट कर दिया है, सिर्फ हिंदुत्व को ये भी बढ़ावा दे रहा है। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन लोगों ने केजरीवाल के ऊपर भविष्यवाणी की थी कि ये मोदी से भी खतरनाक निकलेंगे, वो आज सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ऋषि सुनक ने अंधभक्तों को दिया बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऋषि सुनक ने एक ऐसी महिला को गृह मंत्रालय दे दिया दोस्तों जो भारत विरोधी है, जो अंधभक्त ऋषि सुनक के होने पर यह खुशी मना रहे थे कि अरे ये तो भारतीय हमारा साथ देगा। दरअसल उन अंधभक्तों को झटका लग गया। देखिए दोस्तों, हर भारतीय संत हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, सही है ना? और हर भारतीय दोस्तों भारत और उसके लोगों से प्यार करे, ये भी सही नहीं होता। आपने देखा दोस्तों जैसे कि हमारे इंडिया के मुस्लिम हैं, वो कितने अच्छे होते हैं दोस्तों, कितने भाईचारे वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान के मुसलमान की, तो वो हमारे भारत के मुसलमानों को ही अपना निशाना बना के मार डालते हैं, गोली मार देते हैं। तो ये मतलब थोड़ी ना कि मुसलमान है तो मुसलमान को प्यार ही करेगा। ऐसे ही दोस्तों ये थोड़ी ना, देखिए आप कई हिंदू भाइयों के झगड़े हो जाते हैं, हिंदू भाई को हिंदू मार देते हैं, तो ये थोड़ी ना है कि वो हिंदू है तो हिंदू भाई से ही प्यार करेगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ गधों को ये लगता है, गधे में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कुछ गधों को ये लगता है कि अगर ये इंडियन है तो इंडिया के लोगों से प्यार करेगा। ये मैं एक मुहावरा बता रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि दोस्तों देखिए ऋषि सुनक ने उस महिला को गृह मंत्रालय दे दिया जो भारत के लोगों के बारे में बोलती है कि भारत के लोग वीजा एक्सपायर हो जाता है जब, तब भी यहीं पर बेशर्मों की तरह पड़े रहते हैं। आप समझिए, अब ऋषि सुनक ने उन अंध भक्तों को झटका दिया जिन्हें लग रहा था कि ये तो भारत का है तो उसे भारत से प्यार होगा। अरे भैया, एक दशक में उसके परिवार वाले रिश्तेदार रहा करते थे भारत में, वो नहीं रहा कभी भारत में ऋषि सुनक। उसकी तो पैदाइश ही वहीं की है, सामने वाला रहा भी वहीं पर है और उसकी सोच भी वही है जो ब्रिटेन की है। इसीलिए दोस्तों एक ऐसी महिला को चुना है उन अंधभक्तों को, आपको बता दें, जिसने न सिर्फ अंधभक्तों को झटका दे दिया है बल्कि दोस्तों उनके साथ की जो महिला है दोस्तों, उन्हें कहीं ना कहीं जो है, इनका नाम दोस्तों आपको बता दें साहेल ब्रा, ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से भारत विरोधी नहीं है। इनका कहना है कि फिलहाल जब भी भारत के लोग यहाँ आते हैं, वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी वो लोग यहीं पर पड़े रहते हैं बेशर्मों की तरह। मतलब ये भारत के लोगों का अपमान कर रही है सीधा सीधा, आप समझिए। अंधभक्त सुन ले कान खोल के। इन्होंने यही नहीं, जब दोस्तों एक बिल आया सामने भारत और ब्रिटेन के अच्छे रिश्ते करने के लिए, उसमें यह कहा गया कि भारत के लोगों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये महिला ने कहा, जो कि गृह मंत्रालय के पद पे है दोस्तों, इसने कहा कि फिलहाल हमें इस बिल को पास नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भारत के लोग यहाँ आकर बसेंगे और वो यहाँ की नागरिकता ले लेंगे और यहाँ पर भी भारतीय फैल जाएंगे हमारे देश में। आप समझिए, इस तरीके की विरोधी बयान वाली को ऋषि सुनक ने जो यहाँ पर गृह मंत्रालय दे दिया, जो भारत में गृह मंत्री अमित शाह के पास है, यानी कि पीएम के बाद यही पद सबसे बड़ा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर।